न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। 2 सालों के बाद देश में कमोबेश सभी जगह स्कूल खुल गई है। परीक्षा का दौर भी शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा और ऑफलाइन परीक्षा को लेकर अभी भी विवाद बना हुआ था। ऑफलाइन परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अदालत में याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन देश के सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए साफ कह दिया है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा तय समय पर ऑफलाइन ही होगी। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ संगीता। स्कूल खुल जाने के बाद अब 10वीं और 12वीं परीक्षा की तैयारियां शुरू हो गई है, लेकिन अभिभावक और विद्यार्थी ऑफलाइन परीक्षा देने के पक्ष में नहीं है। अभिभावकों और विद्यार्थियों का कहना है कि उनकी सिलेबस अभी भी पूरी नहीं हुई है और इसलिए ऑफलाइन परीक्षा देना उनके लिए संभव नहीं है और इसे देखकर अदालत में याचिका भी दायर की गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कह दिया है कि परीक्षाएं तय समय पर ऑफलाइन ही ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मामले में एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह की याचिकाएं विद्यार्थियों को झूठा दिलासा देती है। कोर्ट के इस कदम में लगभग स्पष्ट हो गया है कि इस साल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं तय समय पर ऑफलाइन ही होगी। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय और अपडेट संबंधित राज्य और शिक्षा बोर्ड को करना है। देश भर में 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में सभी केंद्रीय और राज्य शिक्षा बोर्ड जैसे सीबीएसई, आईसीएसई और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS तथा विभिन्न राज्यों के शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए आयोजित की जाने वाली ऑफलाइन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस AM खनविलकर की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने की। पीठ में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस CT रवि कुमार शामिल थे। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में CBSE टर्म 1 परिणाम को लेकर डेट स्पष्ट नहीं होने का भी हवाला दिया, तो कोर्ट ने टोकते हुए कहा कि CBSE की प्रक्रिया जारी है, मूल्यांकन पूरा होने दीजिए। पीठ ने कहा कि आप बिना सुनवाई के सीधे जजमेंट देने जैसी बात कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस AM खनविलकर की पीठ ने याचिका को लेकर नाराजगी जाहिर किया, साथ ही याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाने की हिदायत भी दी। हालांकि जुर्माना नहीं लगाया गया। दरअसल कोरोना वायरस के चलते CBSE, ICSE समेत कई स्टेट बोर्ड 10वीं 12वीं के बोर्ड परीक्षा 50-50% सिलेबस के आधार पर 2 टर्म में आयोजित कर रहे हैं। टर्म 1 की परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई थी। वहीं कोविड-19 के घटते संक्रमण को देखते हुए टर्म 2 की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में आयोजित करने का फैसला लिया है। CBSE टर्म 2 परीक्षाएं 26 अप्रैल से शुरू होगी, लेकिन छात्रा 10वीं और 12वीं की अब तक चली आ रही ऑफलाइन मोड परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। छात्रा और पेरेंट्स का कहना है कि महामारी के चलते स्टूडेंट्स की पढ़ाई ऑफलाइन मोड में हुई है, तो परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में क्यों नहीं हो सकती। कुछ छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस में उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, इसलिए इवैल्यूएशन इंटरनल असेसमेंट के आधार पर टर्म 2 के मार्क्स दिए जाने चाहिए। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि कोविड-19 की स्थिति से सुधार हुआ है, लेकिन क्लासेस पूरी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसी याचिकाएं छात्राओं में झूठी उम्मीद जगाती है और उन्हें भ्रमित करती है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में ऐसी याचिका दाखिल करता है तो वे उस पर जुर्माना भी लगाएंगे। कोर्ट ने कहा है कि अभी तक परीक्षा के नियम और तारीख और कार्यक्रम तय नहीं है। संबंधित अथॉरिटी को निर्णय लेने दीजिए। अगर उनके फैसले में कुछ गलती दिखती है तो उसे चुनौती दी जा सकती है। पीठ ने आगे कहा कि जब परीक्षाएं होनी होगी, तारीखें घोषित कर दी जाएगी। इसमें समस्या क्या है? याचिकाकर्ताओं के वकील के एक तर्क में जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले वर्ष के परीक्षा टालने के आदेश को नियम की तरह नहीं लिया जा सकता। संबंधित अथॉरिटी जमीनी हकीकत से ज्यादा परिचित है और निर्णय लेने में सक्षम है। कोर्ट ऐसे मामले में दखल नहीं देगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे न्यूज नाउ के पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिलहाल मैं आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार।